जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकवादियों ने बनाया निशाना। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या। आतंकवादियों के बिहार के रहने वाले मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोली। मृतक का नाम राजा और जोगिंदर। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली जिम्मेदारी। बयान जारी करके प्रवासी मजदूरों से कहा, घाटी छोड़ो। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मजदूरों में दिखा डर। प्रवासी मजदूरों में बढ़ा पलायन। घर वापसी के लिए पहुंचे तमाम मजदूर। घर वापसी के साधन नहीं मिलने से परेशान दिखे मजदूर। भूखे प्यासे बच्चे बिलखते रहे, परिजन परेशान होते रहे। सोपोर में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार। बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल ही निकल पड़े। कश्मीर से सहारनपुर लाया गया सगीर का शव। आतंकवादियों ने कर दी थी इसकी हत्या। सगीर कश्मीर में कारपेंटर का काम करता था। हत्या से उसकी 4 बच्चियों समेत 5 बच्चे अनाथ हुए। परिजनों का रो रो का बुरा हाल। कुलगाम में आतंकी हमले पर नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का विश्वास दिया। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार में राजनीति। तेजस्वी यादव ने नीतीश को लिखा पत्र। लिखा, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है पलायन। आतंकी हमले के विरुद्ध जम्मू में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे के बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। T20 में भारत पाकिस्तान के मैच के विरुद्ध उठी आवाज। कश्मीर में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के विरुद्ध पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की दलील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर संबंध ठीक नहीं है तो भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने पर किया जाना चाहिए विचार। कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर बरसे बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। कहा, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए कोई भी रिश्ता। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने भी बढ़ती आतंकी वारदात पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर जताया एतराज। पाकिस्तान से होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द करने की मांग की। क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवालात कर रहे हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर बोले हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान, कश्मीर को बिहार के हवाले कर दें, हम खत्म कर देंगे आतंकवाद। जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने दी धमकी, कश्मीरी आतंकवादियों को पनाह देना बंद करें, नहीं तो बिहार में कंबल अखरोट बेच रहे कश्मीरियों का जीना हो जाएगा मुश्किल। पंच में जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, सर्च ऑपरेशन है जारी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान, जब मैं जम्मू में कश्मीर का राज्यपाल था तो श्रीनगर की सीमा में नहीं घुस सके थे आतंकी, गरीबों की हत्या को बताया गलत। हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जम्मू कश्मीर पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक अहमद कारा ने सरदार पटेल को गलत संदर्भ में किया कोट। संबित के अनुसार सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक अहमद ने कहा, सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। नेहरू ऐसा नहीं चाहते। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, धारा 370 समझने में तेजस्वी को लगेगा अभी काफी समय। कहा, जब हम आतंकवादियों को कश्मीर में घुसकर मार सकते हैं तो कश्मीर भी कार्रवाई पर हम करेंगे। असम में हाई अलर्ट, कुछ जगहों पर आतंकवादी हमले की चेतावनी। केंद्रीय एजेंसियों की खबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रच रही है असम को दहलाने की साजिश। अलर्ट में किया गया उल्लेख, निशाने पर हो सकते हैं RSS के नेता, सैन्य प्रतिष्ठान और भीड़ भाड़ वाली जगह।
गाड़ी में खून खराबे पर सख्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज टॉप आईबी ऑफिसर्स की बड़ी बैठक। आईबी ऑफिसर्स की मीटिंग में कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या पर फोकस, सीमा पार आतंक पर बात। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ और हत्या के विरुद्ध प्रदर्शन, कुमिल्ला में जुटे प्रदर्शनकारी। 14 अक्टूबर को बांग्लादेश के नोआखाली के इस्कॉन मंदिर पर हुआ था हमला। 200 से ज्यादा कट्टरपंथियों ने किया था हमला। बांग्लादेश में भड़के धार्मिक उन्माद में कुल 4 लोगों की हुई थी मौत, करीब 60 लोग हुए थे घायल। सुरक्षा बलों ने हिंसा के 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस्कॉन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र संघ से की गुहार। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा, हिंसा बाहरी लोगों द्वारा की गई, आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश। कृषि कानून और यूपी के लखीमपुर कांड के विरुद्ध किसानों ने आज दिल्ली शुरू की रेल रोको मुहिम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत देश में कई जगह पर प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापसी, लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर किसान मोर्चा का प्रदर्शन, कृषि कानून लखीमपुर कांड को लेकर नारेबाजी। अमृतसर में रेल रोको अभियान से जुड़े किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल। भदोही में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने निकले किसानों को पुलिस ने रोका। कृषि कानून लखीमपुर कांड के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों ने बुलंद की अपनी आवाज। रेल रोको को लेकर यूपी सरकार सख्त, पुलिस की तरफ से रासुका लगाने की चेतावनी। आंदोलन में शामिल होने वालों की पहचान होगी, बाद में होगा इन पर सख्त एक्शन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज से शुरू होंगे लोगों के बयान दर्ज करने के सिलसिले। किसानों के विरोध प्रदर्शन से लेकर आयोजकों को पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया। यूपी विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र, किसान मोर्चे के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम कड़े। अंबाला में रेलवे ट्रैक पर जुटे प्रदर्शनकारी, दिल्ली अमृतसर रेलवे को ट्रैक को किया जाम। पलवल में किसानों का प्रदर्शन, लखीमपुर कांड और कृषि कानून के विरुद्ध आवाज की बुलंद। यूपी के मोदी नगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। देवरिया में खिलौने वाले हथियार से लूट की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा, पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, 2 फरार हुए। दौसा में भीषण सड़क हादसा, 3 वाहनों की टक्कर, एक की मौत, कुछ घायल। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल पर टिप्पणी को लेकर घिर गए युवराज, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। सोशल मीडिया में यजुवेंद्र पर की गई युवराज की टिप्पणी को माना गया जातिगत, SC/ST एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। युवराज पर आरोप, लॉकडाउन के समय इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत में यजुवेंद्र चहल के लिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का किया था इस्तेमाल। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। गोमती नगर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के 3 साथी फरार। सूरत के वडोदरा में पैकेजिंग यूनिट में भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत, 15 घायल। फैक्ट्री में आग लगने पर फंसे एक मजदूर ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, गंभीर चोट आने के बाद उसकी भी मौत हो गई। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने की कोशिश। दिल्ली के गांधीनगर में भी आग, कपड़े के गोदाम में भीषण आग। बेसमेंट में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, सूचना पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां।
दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी हुई बारिश। कल और आज की बारिश से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर पानी भरा, लगा लंबा लंबा जाम। राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट इलाके से आई हैरान करने वाली तस्वीर। अंडरपास बना तालाब, डूब गई पूरी की पूरी कार। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने अंडरपास से मौजूद तस्वीर से उठे सवाल। ड्राइवर गाड़ी से निकलने में सफल रहा, हो सकता था बड़ा हादसा। रिंग रोड पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ी। पंजाबी बाग से धौलाकुआं जाने वाली सड़क पर जबरदस्त जाम। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क पर भी पानी भरा। मथुरा रोड पर पानी रुकने से मुसीबत। नोएडा में महिला पुलिस थाने में भी पानी भर गया। कई सड़कों पर पानी भरने से संकट। मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर में कल तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। घरों दुकानों में पानी ही पानी, खेतों में भी पानी। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की आफत। देर रात से जोरदार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को रोका गया। चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही है बर्फ। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 13 जिलों में चेतावनी। कई जिलों में 2 दिन तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड। राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। असम के आरबी ओंगलोंग जिले में फ्लैश फ्लड, बड़े इलाके में मची तबाही। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल में आज मौसम ने ली करवट। सोलन, चाल, कसौली, शिमला में बारिश। सोलन में दिन में छा गया अंधेरा। उत्तराखंड के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में बारिश। लोगों को सावधान रहने की सलाह। बद्रीनाथ में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से संकट। ऋषिकेश में रोके गए 4 धाम यात्रा पर गए यात्री। टिहरी में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी समेत कई विभागों में छुट्टी की। सभी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल बंद। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 10 घंटे की बारिश से मुसीबत। ओरछा समेत कई इलाकों में बिजली कटी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी, बिछी सफेद चादर। केरल में भारी बारिश से तबाही, पुलों के बहने संपर्क कटा। 26 की मौत, कई लापता। केरल में भारी बारिश से सबसे ज्यादा कुटिया में डुबकी, प्रशासन अलर्ट। केरल के मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील, बारिश में बढ़ते एहतियात। बनाए गए 105 राहत शिविर। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन की बात। बारिश लैंडस्लाइड पर चर्चा। केरल में भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति। गृह मंत्री अमित शाह बोले, स्थिति की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से पानी भरने से बर्बाद हुई किसानों की फसल। सरकार से मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बारिश से बर्बाद फसल का किसानों ने मांगा मुआवजा नहीं मिलने पर मतदान के दिन बहिष्कार। 25 अक्टूबर से बड़े आंदोलन की धमकी। भोपाल में प्रेमी जोड़े से कुछ लोगों ने की बदसलूकी। हिंदू लड़की के बुर्का पहनने पर जताया एतराज। जबरन उतरवाया नकाब, वीडियो वायरल। ये देखिए नकाब उतारिए, नकाब। हिंदू लड़की का जबरन बुर्का उतरवाकर भी नहीं भरा कट्टरपंथियों का दिल। चेहरा बेनकाब करने की कोशिश। पुलिस ने वायरल वीडियो पर 2 को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के जनगांव में हाईवे पर यात्री बस में आग। बस स्टाफ यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। भारी बारिश के बीच उत्तरकाशी में रोकी गई 4 धाम यात्रा। बड़कोट गंगोत्री मार्ग पर रोके गए यात्री। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में दिखा उफान। खौफ में घर छोड़कर बाहर आए ग्रामीण। शाजापुर में कोर्ट परिसर में वकील भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या। रिकॉर्ड रूम में गए थे वकील। दौसा में अस्पताल में घूम रहे आवारा पशु, मरीजों को हो रही है परेशानी।
फिरोजाबाद में 1,10,000 की कैश चोरी में सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने लंबे अरसे के बाद चोरों को दबोचा तो हैरान करने वाला खुलासा, 4 पुलिसकर्मियों ने पहले ही छीन लिए थे पैसे। एसपी ने किया सभी को निलंबित। प्रयागराज में बीएसपी ने आयोजित किया सम्मेलन। राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ बोले, अकेले लड़ेंगे हम चुनाव। पटना में आरजेडी के नेता सलीम परवेज जेडीयू में शामिल, ललन सिंह ने शामिल करवाया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू से मुलाकात की, विवाद के मुद्दे सुलझाने की कोशिश। बस्तर में निपटा मशहूर दशहरा महोत्सव, अंतिम दिन सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। मुरादाबाद में नशे के कारोबार में पार्षद समेत 6 गिरफ्तार, स्मैक नकदी बरामद।